मेरा नाम अभिजीत सिंह सांगा है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से, जो औद्योगिक नगरी कही जाती है, इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है इस क्षेत्र को, वहाँ की एक बिठूर विधानसभा है जो बहुत हिस्टोरिक है, माइथोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। उस क्षेत्र का मैं दूसरी बार विधायक हूँ। मेरा जो चुनाव क्षेत्र है पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। लगभग 110 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है ये। लगभग 200 ग्राम पंचायतें इस क्षेत्र में आती हैं। कानपुर का जो डिफेंस कॉरिडोर है वो मेरी विधानसभा क्षेत्र में है। मेगा लेदर क्लस्टर भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। बिठूर एक धार्मिक धरती है, आध्यात्मिक धरती है और क्रांतिकारी धरती है। 1857 का जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें नानाराव पेशवा, अजीमुल्ला खां और तात्या टोपे, इनका क्रांति स्थल भी वही क्षेत्र है। रानी लक्ष्मीबाई का ननिहाल भी वो क्षेत्र है। यहाँ पर आने के बाद जो अनुभव मिल रहा है, निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर का एक बहुत बड़ा महत्व है। जनप्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारी होती है और डेमोक्रेसी में किस तरीके से आगे आने वाली पीढ़ी इस अभियान के माध्यम से डेमोक्रेसी के प्रति उसका लगाव बढ़ेगा, संविधान को जानेगी और पॉलिटिक्स से जुड़ने का एक इंस्पायरिंग प्रोग्राम मैं तो कहूँगा कि ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। जब मैं 2017 में एमएलए बना, निश्चित रूप से बहुत सी समस्याएं थीं। जर्जर सड़कें थीं, पेयजल का संकट था, बिजली की दिक्कत थी, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या थी। बिठूर एक पर्यटन नगर है, पर्यटन नगरी है, उसमें भी बहुत कुछ विकास की संभावनाएं थीं। गंगा जी का जल भी अशुद्ध था, साफ नहीं था। बहुत सी ऐसे इन 6 सालों में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा काम किए गए हैं। हम लोगों ने भी प्रयास करके जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम किया है। सड़कें, नालियां, पानी, बिजली, बहुत अच्छी बड़े मात्रा में इन समस्याओं को हमने दूर करने का काम किया है। निश्चित रूप से जब पहला चुनाव में लड़ा, 2012 में लड़ा था, जो कुछ वोटों से लूज़ किया था, लेकिन जनता से जुड़ने का जो एक पीआर कहा जाता है, पर्सनल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन, वो हम लोगों ने जनता से जुड़ के उनके सुख दुख में निरंतर बने रहने की वजह से एक जो निरंतरता और सक्रियता, इसको स्थायी रूप से बनाए रखने का काम किया, जिसकी वजह से जनता ने मुझे 2017 में भारी बहुमत के साथ में जिताने का काम किया और 2022 में पुनः मुझे जिता करके विधानसभा भेजा। निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं गर्व से कहता हूं कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय विश्व के सबसे ताकतवर नेता हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और हाँ, खास तौर पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस समय विश्व के सबसे ईमानदार नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इन दोनों हाथों में हमारे प्रदेश और देश का भविष्य सुरक्षित है और आगे आने वाले समय में हमारा देश और आगे बढ़ने का काम करेगा। देखिए, हमारा जो भारत देश है, इसको विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और हमारे देश की एक खूबसूरती है, यहाँ बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सी जाति के लोग रहते हैं, बहुत सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और सब एक साथ एक संविधान को मानते हुए प्रेम से रहते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है। ये खूबसूरती आपको और किसी देश में देखने को नहीं मिलेगी। अभी तो निरंतर मेरा ये तीसरा चुनाव है। पहला चुनाव जब मैं लड़ा, बहुत कम एज थी, 26 ईयर्स में एज थी, तब मैं पहला चुनाव लड़ा। उस समय चुनाव भले मैं कुछ वोटों से हारा, लेकिन उस चुनाव ने मुझको पहचान देने का काम किया। बहुत लार्ज स्केल में जनता ने मुझे वोट दिया। कुछ वोटों से मैं चुनाव हारा, लेकिन उस हार ने भी मेरी पहचान को बनाने का काम किया और उसी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा कोई व्यावसायिक जीवन नहीं है, मेरा केवल एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, जिसमें मैं पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके रखता हूँ।
जो बन सकता है सुबह 10 बजे से और रात में 12 बजे तक पब्लिक के बीच में रहता हूँ। मेरे लोग, मेरे क्षेत्र की जनता जो मुझ पर विश्वास करती है। आप जैसे यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, राजनीति से ही देश चलेगा और पॉलिटिक्स से आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस विधानसभा में, विधायिका में, हमारे लोकसभा में जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव हम चुन रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, जिनको समाज में समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। निश्चित रूप से तभी ये आगे ऐसा हो पाएगा जब आप जैसे नौजवान NLC जैसे प्रोग्राम के माध्यम से प्रेरणा पाएंगे, इंस्पायर होंगे और निश्चित रूप से पॉलिटिक्स की तरफ जाने का काम करेंगे।